हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 135 तक कर लिया था। उसके बाद हम चलते हैं 136 पे। तो देखिए 136 क्या है हमारा क्वेश्चन। 136 द वेट ऑफ ए वाटरमेलन इस क्या है 20 kg है, विच कंटेन्स एंड 90% वाटर। आफ्टर 4 days सम अमाउंट ऑफ वाटर इज इवापोरेट। मतलब क्या हो जाता है, 4 दिन बाद उसमें से जो पानी है वाटर वो क्या होता है, उड़ जाता है, मतलब इवापोरेट हो जाता है। नाउ द परसेंटेज ऑफ वाटर बिकम 60%, हाउ मच परसेंट वाटर इज इवापोरेट। इसमें ये बताना है कि आप एक त्रिभुज था, उसका वेट कितना था 20 kg था। फिर 4 दिन बाद उसमें से कुछ पानी उड़ जाता है, तो उसके बाद जो हमारा पानी बचा, कितना पानी बचा 60%। अब ये पूछ रहा है कि उसमें से पानी जो उड़ा वो कितना परसेंट था। तो देखिए इससे पहले हमने जिंक और कॉपर का क्या था, वही कॉन्सेप्ट हमारा इसमें लगेगा। तो देखिए क्या कैसे करना है, हमें इसमें क्या लेना है। उसमें जो कॉपर था वो क्या था, कांस्टेंट था। इसमें कांस्टेंट क्या है, पानी उड़ रहा है तो मैटर होगा। तो इसमें क्या लेना है हमें, मटेरियल। जो मैटर होगा या मटेरियल होगा वो कांस्टेंट लेना है। तो हमें किसको कांस्टेंट लेके चलना है, मैटर को। और हमें पहले टारगेट क्या करना है, मैटर को ही करना है। देखिए हमारे पास जो तरबूज का वजन है कितना है 20 kg। 20 kg में से देखो 90% क्या है, पानी है। तो इसमें मैटर कितना होगा, 10% होगा। मैटर कितना होगा 10%। तो कितना 10% मतलब 10/100। देखिए 4 दिन के बाद पानी की कुछ मात्रा भाप बनकर उड़ जाती है। तो हमारे पास वेट कितना था वाटरमेलन का 20। इसमें से कुछ पानी उड़ गया, तो कितना पानी उड़ गया हमें नहीं पता, तो क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब देखिए जिससे अब पानी कितना हो जाता है 60% हो जाता है। तो हमें पानी तो नहीं लेना, क्या लेना है, हमें मैटर लेना है। तो 60% पानी है तो मैटर कितना होगा 40%। तो कितना कर दिया हमने, 40 कर दिया। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 × 10 और अपॉन कितना आ जाएगा हमारा 40। और 20 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो हमारे पास बचेगा कितना 5 इक्वल कितना 20 माइनस कितना x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 20 माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 15 आ जाएगी। जो पानी उड़ा मतलब इवेपोरेट हुआ ये 15 kg, या कितना हो जाएगा 15 लीटर हो जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि इसको कैसे किया जाएगा। हमें बस आपको ये याद रखना है कि इसमें जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं हो रहा उसको टारगेट लेके चल रहा है। इसमें पानी चेंज हो रहा है, पानी उड़ रहा है तो चेंज हो रहा है, तो हमें वो टारगेट नहीं करना, हमें मैटर टारगेट करना है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, एलिगेशन से करते हैं, सेकेंड मेथड से। एलिगेशन से भी हो जाएगा। एलिगेशन में क्या करते हैं, उसमें क्या किया था हमने, जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने जो चेंज हो रहा था, जैसे जिंक चेंज हो रहा था तो जिंक को टारगेट किया था। अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, पानी, वाटर, तो किसको चेंज करेंगे, टारगेट करेंगे हम वाटर को। ठीक है, तो देखिए इसमें जो फर्स्ट टाइम वाटर कितना है, कितना परसेंट पानी है 90%। तो कितना लिख लिया 90%। अब जो पानी इवापोरेट हुआ उड़ा वो कितना 100% ही हो गया, उसके साथ और कुछ तो उड़ा नहीं, इवापोरेट नहीं हुआ। अब देखिए ये सब क्रिया होने के बाद क्या हो जाता है, जो उसके बाद पानी कितना हो जाता है 60% हो जाता है। तो क्रिया होने के बाद कितना हो जाता है 60 हो जाता है। तो 60 कहाँ लिखेंगे, मिड में लिखेंगे। तो 100 माइनस कितना 60, तो कितना हो जाएगा 40। इसमें से लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, तो 4 रेशियो कितना आ जाएगा 3। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट टाइम जो मैटर था कितना था 20, मतलब वाटरमेलन का वेट कितना था 20। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 20 आ जाए, 5 से किया। तो इस 3 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 kg या लीटर आ जाएगा। तो हमारा आंसर इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 137 पे। अब इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, रेशियो वाला। तो रेशियो वाला भी हम कर लेते हैं एक बार। रेशियो को आपको अच्छा लगे तो आप उससे भी अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन को, बट आपको करना एक ही मेथड है, उस पर ही बार बार क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। देखिए हमारे पास क्या है, मैटर है और क्या है, वाटर है। तो फर्स्ट टाइम जो हमारे पास वाटर है कितना है 90%। तो इसमें मैटर कितना होगा 10%। तो 10 रेशियो कितना हो जाएगा 90।
अब इसकी 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो 1 रेशियो कितना 9 हो गया। फिर सेकंड, मैटर और कितना वाटर, ये सब क्रिया होने के बाद पानी उड़ जाने के बाद देखिए इसमें पानी कितना है 60%, तो मैटर कितना होगा 40% होगा, तो 40 रेशियो कितना 60। अब इसका रेशियो कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 रेशियो, इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 रेशियो कितना 3, तो यहाँ से आएगा 2 रेशियो कितना 3। अब देखिए हमारे पास मैटर कितना था फर्स्ट टाइम, मैटर जो था हमारा मैटर तो चेंज ही नहीं हो रहा, क्या उड़ रहा है पानी उड़ रहा है, तो यहाँ से जो इसका रेशियो ये तो क्या रहेगा सेम ही रहेगा, कितना रहेगा सेम ही रहेगा। मैं इस रेस को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 2 बन जाए, किससे मल्टीप्लाई करूँगा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो हमारा जो मैटर है पहले भी कितना था सेम था और लास्ट में भी कितना है सेम है, तो इसको मैंने पूरे रेशियो को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 रेशियो कितना हो गया 18 हो गया, और इसका रेशियो कितना है 2 रेशियो कितना 3। तो देखिए मटेरियल जो था हमारा कितना था 2 ही था। अब जो चेंज किस में हुआ जो पानी में, तो पानी पहले कितना 18 और उड़ कितना गया 3, तो हमारे पास डिफरेंस कितने का आया 15 का, तो हमारे पास 15 kg या कितना 15 लीटर आएगा, तो 18 से कितना हो गया 3 हो गया, तो पानी गया कितना 15 गया। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। आप जो भी मैटर यूज़ करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, तो उसमें बस याद आपको यही रखना है कि हमारे पास जो ये वाला मेथड करेंगे इसमें मैटर जो कांस्टेंट होगा उसको टारगेट करना है, इसमें चेंज एलिगेशन से जो चेंज होगा उसको टारगेट करना है, इसमें आपको दोनों को ही टारगेट करना है। बस याद क्या रखना है कि ओनली मैटर क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो पहले भी वही होगा और लास्ट में भी क्या होगा वही होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 137। 137 क्या है, वही कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा कि एक त्रिभुज का वजन कितना है 30 किलोग्राम है, जिसमें 90% क्या है पानी है, तो मैटर कितना होगा 10% होगा। 10 दिन के बाद पानी की कुछ मात्रा क्या भाप बनकर उड़ जाती है, जिसमें अब पानी कितना है 70% है। तो देखिए हम फर्स्ट मेथड से करते हैं, फर्स्ट मेथड से करेंगे तो जो हमारे पास वाटरमेलन उसका वेट कितना है 30 है, इसमें क्या लेना है हमें कांस्टेंट जो मैटर है वो, तो मैटर कितना बचा 90% पानी उड़ गया, तो मैटर कितना 10%। अब देखिए पानी उड़ गया तो 30 में से कुछ पानी उड़ गया, तो पानी जो उड़ा उसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे। अब देखिए इसमें जो पानी है कितना है 70% है, तो मैटर कितना होगा 30% होगा, तो 30% हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 अपन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 30 इंटू कितना 10 और अपॉन कितना 30, और कितना हो जाएगा 30 माइनस कितना x हो जाएगा, 30 से 30 कैंसिल, 10 इंटू कितना आ जाएगा 10 इक्वल कितना 30 माइनस x की वैल्यू आ जाएगी तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20 लीटर या कितना आ जाएगा kg। जो हमारे पास उड़ने वाला पानी है वो कितना है 20 लीटर या 20 kg है। अब इसको करते हैं सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड क्या होगा हमारा एलिगेशन। एलिगेशन में किसको टारगेट करेंगे वाटर को, जो हमारे पास पानी है उसको टारगेट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम जो हमारे पास वाटर है वो कितना है, वाटर कितना है हमारे पास 90%, तो जितना पानी उड़ा वो कितना 100% ही होगा। उसमें से पानी उड़ने के बाद अब पानी कितना है 70% है, तो कितना कर लेंगे हम 70% कर लेंगे, इसको इससे लेस करेंगे, इसको इससे लेस करेंगे तो 30 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 3 रेशियो कितना 2। यहाँ से जो हमारे पास फर्स्ट टाइम था कितना था 30 था, तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया कि 30 आ जाए, 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 लीटर या कितना 20 kg पानी क्या हो जाता है उड़ जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा इजीली दोनों मेथड से। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 138। 138 क्या है देखते हैं। इफ फ्रेश फ्रूट contains 80% water and its dry fruits contain 10% water, how much kg dry fruits should we get from 72 fresh fruit। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास फ्रेश फ्रूट है उसका कितना है 72 kg है, मतलब 72 kg है, उसका क्या जो 80% क्या होता है पानी है, 72 का जो 80% क्या है पानी है, और सूखे में क्या है 10% क्या है पानी है। अब हमें यही मेथड लगाना है, लेकिन किसको टारगेट करना है जो हमारे पास चेंज नहीं हो रहा, मतलब मैटर चेंज नहीं हो रहा, तो किसको टारगेट करेंगे मैटर को करेंगे।
तो हमारे पास जो इनिशियल ताज़ा फल कितना है 72 है, 72 है। इसमें से 80% क्या है पानी है, तो मैटर कितना होगा 20% ही होगा। तो हमने क्या कर दिया 20%। अब इक्वल किसके करना है, जो सूखे फल में से, मतलब जो ड्राई फ्रूट्स होगा सूखे फल में से क्या करेंगे हम, उसको क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे, क्योंकि हमें तो पता है नहीं। उसमें से कितना है 10% पानी है, तो मैटर कितना होगा 10% पानी है, तो 90% क्या होगा उसमें मैटर होगा। ठीक है, अब इसके बन गई इक्वेशन। अब इसको क्या कर लेंगे हम सॉल्व, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 72 इंटू कितना 20 और अपॉन कितना 90। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा 90। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 kg। जो हमारे पास मैटर था सूखा, ड्राई वाला सूखा मैटर था, वो कितना था 16 kg था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब इसको इसी मेथड से कर लेते हैं, ये मेथड आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 139 पे। तो क्वेश्चन 139 क्या हमारा, इसी कॉन्सेप्ट बेस पे हमारा 139 है। तो देखिए 139 क्या बोल रहा है कि एक ताज़ा फल में कितना है 68% क्या है पानी है, और एक सूखे फल में कितना है 20% पानी है। तो किसको टारगेट करना है हमें, हमारे पास जो ताज़ा फल है वो कितना है 100 है, तो ताज़ा फल कितना है 100 है, उसमें पानी कितना है 68, तो हमारे पास जो सूखा होगा वो कितना होगा 32 होगा। कितना होगा 32, मतलब ड्राई कितना होगा हमारा 32% होगा। अब देखिए हमारे पास जो सूखा है हमें पता नहीं है, तो क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे, लेकिन उसमें कितना दे रखा है, जो पानी है वो कितना है 20% है, तो मैटर कितना होगा 80% होगा। तो 80 अपॉन कितना 100, तो 100 से 100 कैंसिल, 100 32 अपॉन कितना 80। x की वैल्यू यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा 4। तो ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 40, और इसको क्या लग जाएगा केजी। जो हमारे पास सूखा मैटर था वो कितना था 40 kg। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा इजीली। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वन 140 तो 140 क्या है हमारा, देखिए कि एक ताज़ा फल में से 80% क्या है पानी, और सूखे फल में कितना है 10% पानी है। तो सूखे फल की मात्रा कितनी है 250 किलोग्राम है। अब इसमें क्या दे दिया, सूखे फल की मात्रा दे दी, और हमें क्या बतानी है ताज़ा फल की। तो पहले ताज़ा की दे रखी थी तो हम यहाँ लिख रहे थे, अब किसकी दे रखी है हमें सूखे फल की दे रखी है, तो ताज़ा फल क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे। x ताज़ा फल की हो गई, तो इसमें जो पानी है वो कितना है 80% है, तो सूखे फल में मैटर कितना होगा 20% होगा, तो कितना आ जाएगा 20/100 आ जाएगा। सूखे कितना दे रखा है 250 kg दे रखा है, इसमें जो है 10% क्या है पानी है, तो मैटर कितना होगा 90% होगा, तो कितना है 90/100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कर लेंगे सॉल्व, तो x इंटू 20 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 250 इंटू कितना 90। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना 250 इंटू कितना 90 अपॉन कितना 20। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 125, और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा हमें 1125 kg, जो हमारे पास क्या है ताज़ा फल है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा इजीली। हम इसी को, जो ये मेथड है काफ़ी इजी रहता है, तो हम इसी को इस मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 141 पे। तो क्वेश्चन नंबर 141 क्या है हमारा, देखिए इन 5 लीटर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट, साल्ट इस कितना 40% है, मतलब हमारे पास कितना है 5 लीटर मिक्सचर है वाटर और साल्ट का, उसमें 40% क्या है हमारे पास साल्ट है। 3 लीटर्स मोर वाटर इज मिक्सड इनटू द कितना मिक्सचर, मतलब उसमें क्या मिलाया जाता है 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है। तो हमारे पास पहले कितना था 5 लीटर था, अब जो मिक्सचर बना वो कितना हो गया 8 हो गया, मतलब 8 लीटर हो गया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द न्यू मिक्सचर, हमें क्या बताना है जो हमारे पास न्यू मिक्सचर है उसका परसेंट बताना है। तो देखिए इसको हिंदी में भी देख सकते हैं आप,
क्या है, पानी और नमक के 5 लीटर मिश्रण में 40% क्या है, नमक है। 3 लीटर पानी और इस मिश्रण में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में कितना प्रतिशत नमक होगा। कॉन्सेप्ट हमारा वही है। इसमें देखिए पहले आपको करना क्या है, माइंडसेट ये करना है कि इसमें चेंज क्या हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, पानी हो रहा है। तो हमें हमारे पास जो मेथड है वो किसको कांस्टेंट लेंगे हम, साल्ट को। किसको लेंगे, साल्ट को। तो हमारे पास जो 5 लीटर मिक्सचर है, 5 लीटर मिक्सचर में 40% क्या है, साल्ट है, नमक है। तो नमक ही चेंज नहीं हो रहा, तो उसको क्या मान लेंगे हम, 40% क्या है, नमक है। अब देखिए इस मिक्सचर में 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है, तो 5 लीटर तो हमारे पास है, 3 और मिला दिया तो कितना हो गया, अब 8 हो गया। तो हमने लिख दिया 5 प्लस कितना, 3। अब देखिए इसमें नमक कितना है, तो 3 लीटर इस मिश्रण में मिला दिया जाता है। तो नए मिश्रण में कितना प्रतिशत नमक होगा, हमें क्या निकालना है कि कितना प्रतिशत नमक होगा। तो x मान लेंगे हम प्रतिशत, तो कितना x अपॉन कितना, 100 मान लेंगे। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इसको फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो 5 इंटू कितना 40 और ये कितना हो जाएगा 8 इंटू एक्स हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू कितना 40 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास अपॉन 8। इससे कैंसिल करेंगे तो 5, तो 5 से कितना हो जाएगा 25 kg हो जाएगा या लीटर हो जाएगा। ठीक है, ये इस जो हमने परसेंट माना था, तो x की वैल्यू कितनी परसेंट में, तो इसको क्या लिखेंगे परसेंट में। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है कितनी आई 25%। तो नए मिश्रण में जो हमारे पास नमक होगा वो कितना होगा 25% होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा कि इसको कैसे करेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि 1 बाय 1 जो भी कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है, हम किस टाइप के क्वेश्चन जो आ सकते हैं उस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ताकि हमारा एक भी जो कॉन्सेप्ट है वो ना बचे। अब देखिए हम चलेंगे 142 पे। तो हमारा क्या है 142, 20 लीटर मिक्सचर ऑफ ए वाटर एंड साल्ट इस कितना 40%, 5 लीटर मोर वाटर इन मिक्सड इनटू द मिक्सचर, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ए सॉल्ट इन द न्यू मिक्सचर। पानी और नमक का कितना है 20% क्या है, 20 लीटर क्या है मिक्सचर है हमारा। तो टोटल मिक्सचर कितना है हमारे पास 20 लीटर। तो 20 लीटर में जो हमारे पास चेंज क्या हो रहा है, पानी हो रहा है। तो पानी को हमें टारगेट करना नहीं है, किसको टारगेट करना है, सॉल्ट को। तो उसमें 40% क्या है, साल्ट है। तो कितना 40 अपॉन कितना 100। अब उसमें कितना पानी मिलाया जाता है, 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो हमारे पास 20 तो पहले से है, 5 उसमें पानी और मिला दिया तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि नए मिश्रण में कितना प्रतिशत क्या है, साल्ट है। तो क्या मान लेंगे हम, x% मान लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब इसको क्या कर लेते हैं सॉल्व, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 20 इंटू कितना 40 और अपॉन कितना, इसको अपॉन में लेके आएंगे तो कितना 25। अब इसको क्या कर लेंगे हम, कैंसिल कर लेंगे। तो 5 5 जा 25 और कितना हो जाएगा 4। इसको करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 32%। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32%। जो हमारे पास एट परसेंट जो मिक्सचर बना उसमें जो साल्ट होगा कितना होगा 32% होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा इजीली। अब बढ़ते हैं हम किस पे, 43 पे। तो क्वेश्चन कौन सा है हमारा 143 में क्या है, अब क्वेश्चन चेंज हो गया, हमारे पास कॉन्सेप्ट वही रहना है। ठीक है, एन और क्या होता है, अयस्क होता है। कंटेन्स 25 एलोय एंड एलोय कंटेन्स 90% प्योर आयरन। इफ द क्वांटिटी ऑफ प्योर आयरन इज कितना 60 kg, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द और। इसमें ये बोला गया है कि एक अयस्क में 25% क्या है, मिश्र धातु है। जो हमारे पास जैसे कि माइनिंग की जाती है तो हमारे पास क्या निकलता है, पहले अयस्क निकलता है, फिर मिश्र धातु निकलती है, फिर उसमें से क्या निकलता है, लोह चांदी वगैरह ये सब निकाले जाते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा है कि अयस्क है, अयस्क 25% क्या है, उसमें मिश्र धातु है। तो हमारे पास पहले अयस्क की मात्रा होनी चाहिए कि शुद्ध लोहे की मात्रा कितनी है 60 kg है। तो शुद्ध लोहा कितना है 60 kg है। अब उसमें जो हमारे पास अयस्क है, अयस्क तो हमारे पास पता नहीं है कितना है, तो उसको क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। उसको क्या मानेंगे हम, x मान लेंगे। तो लेट और कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो x माना, x में कितना मिश्र धातु है, अयस्क में 60% क्या है, सॉरी अयस्क में कितना 25% क्या है, मिश्र धातु है। तो 25% क्या आ गया हमारा मिश्र धातु। अयस्क कितना माना था हमने
एक्स मान लिया तो उसमें जो मिश्र धातु है कितना है 25% है, तो परसेंट को चेंज कर लिया तो 25 अपॉन कितना 100 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि मिश्र धातु में कितना है 90% शुद्ध लोहा है, 90% क्या है शुद्ध लोहा। अब हमारे पास ये कितना आ गया मिक्सर, जो मिक्स धातु है वो मिश्र धातु आ गई। अब इसमें भी क्या है 90% क्या है हमारे पास शुद्ध लोहा है, तो कितना हो गया 90 अपॉन 100 इक्वल। अब जो ये शुद्ध लोहा आया इसमें से इसकी मात्रा कितनी दे रखी है 60 kg दे रखी है, तो इक्वल कितना हो गया हमारा 60 kg हो गया। अब x हमें क्या निकालना है, s की मात्रा निकालनी है, तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको इस साइड ले जाता हूँ मैं, 60 इंटू कितना 100 मल्टीप्लाई कितना 100 और अपॉन कितना हो जाएगा 25 अपॉन कितना 90। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो भी आएगा कितना आएगा, इसको लास्ट तक सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 266 2/3 kg आ जाएगा। kg क्या आ जाएगा हमारे पास और आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा कि हमारे पास जो और है अयस्क है इनिशियली कंडीशन में कितना है x मान लेंगे, ठीक है, दे नहीं रखा। उसमें से जो मिश्र धातु है कितनी 20% है, 25% है, तो कितनी हो जाएगी 25 अपॉन कितना 100 हो जाएगा। उसमें से जो शुद्ध लोहा है कितना है 90% है, तो उसकी मात्रा कितनी दे रखी है हमें 60 दे रखी है। उसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 266 2/3 kg। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 144 पे। तो क्वेश्चन नंबर 144 क्या है हमारा, देखते हैं। एक अयस्क में 60% क्या है मिश्र धातु है। मिश्र धातु में शुद्ध लोहा कितना है 80% है। यदि अयस्क की मात्रा कितनी है, अब देखो इसमें तो क्या दे रखी थी लोहे की मात्रा दे रखी थी, इसमें क्या दे रखा है अयस्क की मात्रा दे रखी है, जो हमने पहले क्या मानी थी x मानी थी, लेकिन अब क्या दे रखी है इसमें दे रखी है। तो जो अयस्क है और कितना दे रखा है हमारे पास 200 kg दे रखा है। तो जो अयस्क है वो कितना है 200 kg। अयस्क में क्या मिलेगा मिश्र धातु, तो अयस्क में मिश्र धातु कितना 60% है, तो क्या कर देंगे हम 60%। अब ये जो आ गया हमारे पास क्या कितना है, जितना भी आएगा वो क्या है हमारे पास मिश्र धातु है। इस मिश्र धातु में कितना है हमारे पास शुद्ध लोहा कितना है 80% है, कितना है 80%, तो कितना निकाल लेंगे हम 80% निकाल लेंगे इसका। अब पूछ रहा है कि लोहे की मात्रा निकालें, इसमें से जो 80% है इसका क्या निकालना है हमें लोहे की मात्रा निकालनी है। तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास जो हमारा लोहा होगा शुद्ध लोहा कितना आ जाएगा 96 kg आया होगा। हमें जो भी क्वेश्चन करना होता है उसका पहले क्या याद करना होता है हमें कि उस किस चीज़ को हमें टारगेट करना होता है, कैसा मेथड हम यूज़ करेंगे। आप जो भी मेथड यूज़ करें लेकिन एक मेथड यूज़ करें। मैं इसलिए इतने मेथड बताता हूँ कि एक माइंड में तो हिट करेगा ही करेगा उस टाइम पे, ठीक है। एक ही ट्रिक पे आप फोकस करिए, उसी को बार बार रिपीटिशन में लेके आइए, आप कंफर्म क्रैक कर पाएंगे अपना एग्ज़ाम। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा जिससे कि इस चैनल को आगे बढ़ाया जा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।